और नई भर्तियों की बात इसलिए क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है हिमाचल में वो पूरी तरह से बदलने जा रही है। बहुत से जो युवा हैं जिनको पढ़ के तैयारी करके पेपर पास करके नौकरी लेने की एक तो कहिए कि रूटीन में आदत है, और दूसरा वो इंतज़ार करते हैं कि भर्ती विज्ञापन कब आए। पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बंद है, भंग कर दिया गया है, और लोक सेवा आयोग में अभी नई भर्तियों की जो स्पीड है वो अपनी भी, और हमीरपुर वाली जो शिफ्ट हुई है वो रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस है। तो अभी नई भर्ती एजेंसी, क्योंकि सरकार ने नई भर्ती एजेंसी कैसी हो इसको लेकर दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। कल इस कमेटी ने जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट लगभग अब फाइनल कर ली है। राज्य सरकार को अगले हफ्ते ये सबमिट हो जाएगी मुख्यमंत्री को। ये रिपोर्ट वैसे दो हिस्सों में होगी, एक हिस्सा भी बन गया है, लेकिन नई बात यह है कि यह पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पर आधारित होगा अब जो नई भर्तियां हैं सारी। और राज्य सरकार ने अगर इसको मान लिया इस रिपोर्ट को, तो सीबीटी भी दो स्तर की होगी। एक जो होगी वो प्लेन एलिजिबिलिटी है, एक +2 लेवल के जितने एग्जाम है वो एक ही सीबीटी होगा उसका, और एक जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है उसका भी एक ही सीबीटी होगा। मतलब ये हुआ कि चाहे कांस्टेबल लगना हो, चाहे गार्ड लगना हो, चाहे टीजीटी लगना हो, सारी जो एक सीबीटी है फर्स्ट राउंड का वो एक हो जाएगा। फिर जो कैटेगरी वाइज सीबीटी है वो अलग अलग भी होंगे। तो एक ये फोकस है। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये है कि जो पेपर बनाना, फिर छापना, फिर प्रिंटिंग में भेजना, फिर बांटना, सेंटर तक पहुंचाना, ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार का है जिसकी भर्तियां, क्योंकि हमने भी ये सवाल पूछा था, क्योंकि नई भर्तियों को लेकर मान लीजिए हिमाचल में अभी जो इशू है, जैसे जेओएआईटी की अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसमें एप्लीकेंट्स 1 लाख से ज़्यादा होते हैं, चाहे उसमें पोस्ट 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो। तो 1.25 लाख कैंडिडेट का सीबीटी एक दिन में कैसे लेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। यही सवाल हमने पूछा भी, जबकि कमेटी का ये कहना था कि अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो जो एग्ज़ाम लेते हैं उसमें कुछ क्लरिकल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 26 लाख कैंडिडेट एक ही दिन एक ही परीक्षा में बैठते हैं, और फिर वो कैंडिडेट फिर भी वो एग्ज़ाम ले लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सरकारी विभागों के कंप्यूटर सिस्टम हैं उनको भी एंगेज किया जाता है, उनको जो कंप्यूटर सेंटर कम टेस्टिंग सेंटर जो है, या फिर आप कहिए कि एग्जाम सेंटर के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो सिक्रेसी सारी उसमें होती है, या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को एग्जाम दिया जाता है जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। प्रक्रिया थोड़ी सी महंगी है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उससे, लेकिन अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से मान लीजिए सरकार इसको लागू कर देती है, अभी तो लागू होना है, तो हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। और इस प्रक्रिया में फिर और कोई जो है वो इस तरह का जो मैनुअल इंटरफेरेंस है वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पेपर लीक की तरफ को बात गई थी, या पेपर लीक जो है वो उसमें हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। राज्य सरकार अगर इस तरह से इस डिसीजन को ले लेती है और इस डिसीजन के हिसाब से आगे बढ़ती है। अभी सिर्फ पहले जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आने का इंतज़ार है, फिर रिपोर्ट के आने के बाद फिर आगे जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये किस तरह से होगा। लेकिन आप ये तय मानिए कि पेपर लीक का जो एग्जाम्पल हमारे सामने है उस एग्जाम्पल को अगर उससे बचना है और उससे जो एक तरह से सेफ्टी चाहिए हो, तो आपको नई प्रक्रिया की तरफ को जाना पड़ेगा। जहां तक एचएएस, डेंटल डॉक्टर्स,